मेरा नाम अविनाश है। ये कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में सिर्फ़ मेरी माँ थी। मेरे पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े धोकर मेरा पालन-पोषण किया और मुझे पढ़ाया। हम किसी तरह घर का गुज़ारा कर रहे थे। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मुझे भी लगा कि मुझे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। तो एक दिन मैंने तय किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा। मैंने ये बात अपने टीचर से शेयर की और सर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। इस वजह से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं 3 बजे फ्री हो जाता था और 5 बजे मैं सबके घर जाता और उन्हें 1 घंटा पढ़ाता। मेरी माँ भी बहुत खुश होती थी, क्योंकि इससे मैं काफ़ी अच्छी कमाई कर लेता था। दिन बीतने लगे। एक दिन मेरे सर मुझसे कहने लगे, बेटा, मेरी एक ही बेटी है जो 9वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो खुद एक टीचर थे, तो वो अपनी बेटी को खुद ही पढ़ा सकते थे। पर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मेरी बेटी बहुत शरारती है और मेरे साथ नहीं पढ़ती। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूँगा। उनकी बातें सुनकर मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मैं जानता था कि सर बहुत अमीर हैं। वो एक प्रोफ़ेसर थे। वो अपना खुद का ऑनलाइन बिज़नेस भी करते थे, जिस वजह से वो मुझे अच्छी खासी फ़ीस दे सकते थे। मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं 2-3 दिन में आपको घर आकर बताऊँगा। पर उसी दिन सर ने कहा, बेटा, तुम आज से ही आ जाओ। जैसे ही मेरी छुट्टी ख़त्म हुई, मैं सर के साथ उनके घर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि मैं अपनी बेटी को अभी भेज देता हूँ। मैंने 3-4 मिनट तक इंतज़ार किया। कुछ देर बाद जैसे ही उनकी बेटी ड्राइंग रूम में आई, तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो मेरे सामने बैठी है, वो लड़की है या कोई अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला था। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौता बच्चा था। मैं उस लड़की से बहुत इज़्ज़त से बात कर रहा था। कुछ देर तक मैं उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा मन शांत था। उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम तनु था। तनु बहुत खूबसूरत थी। तनु मुझे बहुत गंभीर लगती थी। उसके रंग रूप से ऐसा नहीं लगता था कि वह शरारती भी हो सकती है। लेकिन अगले दिन मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तनु को बिना बताए उसके घर चला गया था। घर में जब मैंने तनु को छोटी ड्रेस में देखा, तो मैंने जल्दी से नज़रें झुका ली। वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। मैंने उसे एक बार ही देखा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो जल्दी से अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह पढ़ाई करने के लिए मेरे पास आई। अब उसने लंबी टी-शर्ट पहन रखी थी। इससे पहले उसने बहुत ही छोटा टॉप पहना हुआ था। उसने कहा कि कल उसका टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उससे कहा कि तुम्हें इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। मेरी बात पर वह बोली, नहीं सर, मुझे बायोलॉजी ज़्यादा नहीं आती। मैं उसकी बातों पर हैरान था, पर उसके रोने से पहले मैंने उससे कहा कि ठीक है, पर अगर तुम फेल हो गई तो? वो बोली, फिर सर आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हो। मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं उसकी बातों पर शरारती ढंग से मुस्कुराने लगा और मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। अब मैं उससे टेस्ट में फेल होने का इंतज़ार करने लगा, ताकि मैं उसे सज़ा दे सकूँ। पता नहीं क्यों मुझे तनु को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आने लगा। फिर अगले दिन भगवान ने मेरी सुन ली और वो टेस्ट में फेल हो गई। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा, पर मैंने चेहरे पर बनावटी गुस्सा दिखाया और तनु से कहा, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इतने अच्छे से तैयारी करवाई थी, पर तुम टेस्ट में फेल हो गई। उसने कहा, सर आप मुझे जो भी सज़ा दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर मैं वो सब भूल गई जो तुमने मुझे सिखाया था। मैं क्या कर सकती थी? मुझे बायोलॉजी बहुत कठिन लगती है। वो बड़ी मासूमियत से मुझसे कह रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कल तुमसे क्या कहा था? वो बोली, तुमने भी यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट में अच्छा नहीं किया, अगर मैंने टेस्ट नहीं दिया और मैं फ़ेल हो गई तो तुम मुझे सज़ा दोगे। मैंने उससे कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या सज़ा चाहिए? उसने कहा, तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे मुझे मंज़ूर है। मेरा दिल उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर घूमने लगा। उसने मुझ पर जादू कर दिया था। हम दोनों के अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ मौजूद थी और उसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मेरे मन में अजीब-अजीब ख़्याल आ रहे थे। मेरे अंदर शैतान समा गया था। मैंने उससे धीरे से कहा, ठीक है, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। तनु बहुत मासूम थी। वो मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बोली, 14 साल की हूँ। वो 14 साल की थी और मैं 21 साल का। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें कोई सज़ा दूँ, तो क्या तुम वो सज़ा अपने घर वालों को बता दोगी? वो बोली, नहीं सर, मैं आपकी सज़ा क्यों बताऊँगी? अगर मैं ऐसा करूँगी तो पापा मुझ पे नाराज़ हो जाएँगे, क्योंकि मैंने आपके सिखाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं वो सज़ा किसी को नहीं बताऊँगी। मैं चुप हो गया। उसके गुलाबी गाल
उसे देखते ही मेरा मन कर रहा था कि उसे अपनी बाहों में लेकर चूम लूँ, लेकिन मेरा दिल ये करने से मना कर रहा था। कहीं न कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश मुझे रोक रही थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया और उससे कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूँगा, लेकिन अगर भविष्य में तुमने किसी भी टेस्ट में ऐसी कोई गलती की और फ़ेल हो गई, तो मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूँगा। चलो, आज के लिए माफ़ करता हूँ। वो खुश हो गई और मैंने उसे फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं कॉलेज में था जब सर मेरे पास आए और बोले, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने सर से कहा, सर मैं क्लास ले लूँ और उसके बाद आराम से मैं आपके पास आ जाऊँगा, जो भी तुम्हें मुझसे कहना है कह लेना। इस तरह क्लास के बाद मैं जब सर के पास गया तो सर व्यस्त थे। कुछ देर बाद मैं अंदर चला गया। सर बोले, बेटा बैठो, मैं तुमसे तनु के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि अचानक वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन सर बोले, बेटा मैं चाहता हूँ कि तनु तुम्हारे घर जाए। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर बोले, बेटा मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास रहे, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ सकूँ, और वैसे भी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम उसे पढ़ाते हो, तो मैं उसे तुम्हारे पास ही छोड़ देता हूँ। आपकी माँ आपके घर पर है, वो उसका ख़्याल रखेगी। जब मैंने सर की बात सुनी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं क्या निर्णय लूँ, पर मैंने सर से कहा, कोई बात नहीं सर, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ाऊँगा। पर अंदर से मेरा दिल और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत कठिन निर्णय लिया था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं तनु को अपने ही घर में देखकर मैं अपने दिल को कैसे सँभाल सकता हूँ, इतनी सुंदर लड़की मेरे साथ कैसे हो सकती है। पर फिर मुझे अपनी माँ का ख़्याल आया, वो घर पर मौजूद होगी, मैं उसे अपनी माँ के पास सुला दूँगा। ये सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद तनु को फ़ोन करके तैयार रहने को कहा था। उसके पास एक छोटा-सा बैग भी था। तनु बहुत दुखी थी। सर अपनी बेटी को समझाने लगे, देखो तुम अपने टीचर को परेशान मत करना। अब वो तुम्हें पढ़ाएँगे और उनकी माँ तुम्हारा ख़्याल रखेगी। मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ। पर तुम बहुत शरारती हो। मुझे डर है कि कहीं तुम विशाल को परेशान ना कर दो और वो तुम्हें डाँट ना दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे परेशान ना करो और जैसा वो पढ़ाता है वैसा ही पढ़ो। वो जो भी कहे तुम्हें मानना है और जो भी तुम्हारे सर कहे वो करो। तनु बोली, ठीक है पापा, मैं कभी भी सर को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और उन्हें परेशान भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं तनु को अपने घर ले आया। वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, मैं मोटरसाइकिल भी था, इसलिए मैंने तनु को अपने पीछे बैठा लिया और उसका बैग अपने सामने रख दिया। तनु आराम से बैठ गई। उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा। जितना मैं खुद को उस लड़की से दूर रखना चाहता था, उतना ही मेरा दिल मुझे उसकी तरफ खींचने लगा। लेकिन मैंने खुद को काबू किया और उसे अपने घर ले गया। जब माँ ने उसे देखा तो वह बहुत हैरान हुई। मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, बेटा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब मैं माँ के कमरे में गया तो माँ बोली, बेटा तुमने यह क्या किया? तुम्हें पता है कि तुम्हारे चचेरे भाई की शादी है, जहाँ मुझे भी जाना है। वह शादी दूसरे शहर में है, मैं 3 या 4 दिन बाद आऊँगी। और अब जब तुम तनु को साथ ले आए हो तो वह अकेली कैसे रहेगी? माँ की बातें सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं भूल ही गया था कि उसे एक शादी में जाना है। अब मैं क्या कर सकता था? मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया और माँ से कहा, अब आप समस्या का समाधान निकालो। अब मैं तनु को वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि तनु के पापा चले गए हैं और अगर मैं अब सर को मना कर दूंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो ऐसा करते हैं, तुम शहर चले जाओ, मैं तनु का ख्याल रखूंगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले वाले बात करेंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ कब से तुम मोहल्ले वालों की बातों पर यकीन करने लगी हो? क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? तुम्हें यही करना चाहिए। तुम्हें आराम से शादी में जाना चाहिए। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपने बेटे की परवरिश पर भरोसा करो। लेकिन मैं अपनी माँ पर कभी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। उन्हें मुझ पर भरोसा था और मुझ पर भरोसा करके वो वापस शादी में चली गई। अब मैं इस घर में था और तनु मेरे साथ थी। उसने मुझसे पूछा, सर आपकी माँ कहाँ गई? मैंने कहा, उन्हें बाहर कुछ काम है और वो रात तक वापस आ जाएंगी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि माँ काम पर गई है और जल्दी ही वापस आ जाएंगी। मैंने तनु को पढ़ाना शुरू किया। मैंने उसे बायोलॉजी समझाई, लेकिन वो समझी नहीं। उसने कहा, सर कल स्कूल में छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए आप मुझे कल बाकी का पढ़ा लेना। मुझे भी याद आया कि कल छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स होने वाले थे, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। अब मैं हैरान था। मैंने तनु से कहा, चलो ऐसा करते हैं, तुम सो जाओ, क्योंकि कल वैसे भी छुट्टी है, तो बाकी मैं तुम्हें कल पढ़ा दूंगा। तनु बोली, ठीक है सर। मैंने उसे कमरे का रास्ता बताया। वो वहाँ गई, लेकिन तभी
उसे अचानक मेरी माँ की याद आ गई। वो बोली, सर तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई है, कहाँ है? मैंने उसे बहाना बनाया और कहा कि माँ रात को आएगी। वो पास में ही गई है और बहुत ही जल्दी आ जाएँगी। उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मैं भी अंदर से परेशान था क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि तनु को पता चले कि हम दोनों इस घर में अकेले हैं और उसके मन में मेरे लिए गलत भावना पैदा हो। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया। मैं गहरी नींद में था जब मुझे लगा जैसे आधी रात को अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे कमरे में अंधेरा था। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर मैं चौंक गया। अचानक मुझे तनु का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने कमरे की डिम लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही मैंने तनु को देखा तो मैं चौंक गया। तनु मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, तनु, ये क्या हरकत कर रही हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। उसने कहा, सर बुरा मत माना, लेकिन मुझे घर में अंधेरे और अकेले में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेले नहीं सोती हूँ। जब भी सोती हूँ पापा के कमरे में सोती हूँ। मैंने अपना बिस्तर पापा के कमरे में लगाया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, पर मैं क्या करूँ? मुझे घर में अकेले रहने में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही सोऊँगी। उसकी बात सुनकर मुझे उसके पागलपन पर दीवार पर सिर पटकने का मन हुआ। वह कैसी लड़की है जिसे मेरे साथ रहने में शर्म नहीं आ रही है? मैंने उससे कहा, तनु, तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें पता है कि हम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। अब क्या तुम्हें मुझे यह भी समझाना पड़ेगा? उसने कहा, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं कभी अकेली नहीं सोई। मैं बहुत देर से अकेले कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं मजबूरी में तुम्हारे कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा कि चुपचाप तुम्हारे पैरों के पास जाकर सो जाऊँगी, पर मैं कमरे में अकेली नहीं सोऊँगी। यह कहते हुए वह रोने लगी थी। मुझे उसकी आवाज़ बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, चुप रहो, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। पर मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो मैंने एक कंबल निकाल कर अपने बिस्तर से थोड़ी साइड की तरफ उसके लिए जगह बना दी और उससे कहा कि तुम यहाँ सो जाओ, मैं बिस्तर पर सो जाऊँगा। उसने कहा कि वो सिर्फ़ बिस्तर पर ही सो सकती है, वो ज़मीन पर नहीं सो सकती। मुझे मजबूरन उसे अपनी जगह देनी पड़ी और वो बिस्तर पर सो गई और मैं ज़मीन पर कंबल बिछाकर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरी माँ शहर से बाहर क्यों चली गई? अगर वो घर पर होती, तो मैं तनु को कभी अपने पास नहीं सुलाता। पर अब तनु आराम से सो रही थी, जबकि मैं ज़मीन पर नहीं सो पा रहा था। ऊपर से तनु का सोने का तरीका मुझे और भी परेशान कर रहा था। एक तो उसने बहुत ही खुला नाइट सूट पहना हुआ था और ऊपर से उसने कंबल भी नहीं ओढ़ा हुआ था। उसने पूरा कंबल फेंक दिया था और बिस्तर पर सो रही थी। मेरी नज़रें बार-बार उसे देख रही थी और मेरे दिल की भावनाएँ बेकाबू होती जा रही थी। मैंने किसी तरह खुद पर काबू पाया, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि आगे क्या करना है। अगले दिन मैं बहुत गुस्से में था। तनु सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने जाकर लाइट जला दी थी। मैंने गुस्से में उससे पूछा कि यह क्या व्यवहार है? मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे डाँटूँगा। किसी तरह जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, मैंने उसे बहुत डाँटा। मैं उसे बार-बार याद करने के लिए कहता था और जब वह याद नहीं कर पाती थी, तो मैं गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता था। वह अपना गाल पकड़े हुए आश्चर्य से मेरी ओर देख रही थी। मैंने उसे जानबूझकर थप्पड़ मारा था ताकि वह रात को दोबारा मेरे करीब ना आए। मैं नहीं चाहता था कि मैं आवेश में आकर कोई गलत कदम उठा लूँ। यह बात तनु को भी समझ में आ गई और उसने अपनी बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू भरकर कहा, ठीक है, मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूँगी, मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। पर मैं भी मजबूर था, मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन ऐसे ही बीत गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर उसके बाद तनु ने अपने पिता को बताया। सर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत शर्मिंदा थे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ तनु छोटी बच्ची है, मासूम है, वो समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने भी उसे परमिशन दे दी। लेकिन अगली बात उन्होंने कही कि अब तनु आपसे नहीं पढ़ेगी, मैं उसके लिए एक लड़की टीचर का इंतज़ाम करूँगा, जो उसे पढ़ाएगी, तभी वो उसके डर से पढ़ेगी। इस तरह वो मुझसे नहीं पढ़ी, पर मैं फिर भी उसे मिस करता रहा। मैं धीरे-धीरे तनु को भूल गया, पर वो अभी भी मेरे दिल के किसी न किसी कोने में बसी हुई थी। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी आँखों में आँसू आ गए थे, जब वह पल याद आता है तो मेरे दिल में एक टीस सी उठती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तनु की आंखों में आंसू आए, पर उस वक्त तनु को थप्पड़ मारना ज़रूरी था, वरना वो जिस उम्र में थी उस उम्र में वो कभी भी भटक सकती थी और मैं भी उस वक्त नाजुक उम्र में था। हम दोनों ही बहकने वाली उम्र में थे। अगर मैं उस वक्त कुछ गलत कर देता तो ज़िंदगी भर उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल पाता। क्या मैं अपनी माँ के सामने आँख उठाकर बात कर पाता? इसलिए मुझे मजबूरन तनु को थप्पड़ मारना पड़ा ताकि उसे सही रास्ता दिखा सकूं। उसे 14 साल की बच्ची दिखाना ज़रूरी था।
समय बीतता गया और एक दिन मुझे पता चला कि वह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उस समय मैं बीएससी कर रहा था। वह मुझसे 7 साल छोटी थी। एक दिन अचानक मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर तनु पर पड़ी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वह अब छोटी और शरारती नहीं रही, बल्कि बड़ी और समझदार हो गई थी। कुछ लड़के उसके इर्द-गिर्द खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान था। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया, पर वह मेरे पास नहीं आई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या गुस्सा था कि वो मेरे पास नहीं आई। इतने दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मेरा दिल कहीं न कहीं दुख रहा था तनु के लिए। जो प्यार मेरे दिल में दबा हुआ था, वो फिर से जाग उठा था। मैं तनु को रोज़ देखता था। उसके साथ वही 3-4 लड़के थे, जो उसके दोस्त बन गए थे और मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन मैं मजबूर होकर तनु के पास गया और उससे पूछा कि, "क्या तुमने मुझे पहचाना?" उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसका हाथ एक तरफ पकड़ लिया और कहा, ये कैसी हरकतें हैं। मैंने उससे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे नज़रअंदाज करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तनु ने कहा कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम मेरी बहुत इज्जत करते थे, पर अब तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते हो। उसने कहा कि उस समय तो तुम मेरे टीचर थे, पर अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो और मैं ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती हूँ, जिन्हें मैं जानती भी नहीं। मैं बहुत परेशान था कि मैं उससे माफ़ी कैसे माँगूँ। फिर एक दिन मैंने उससे माफ़ी माँगी। मैंने उससे कहा कि उस समय मेरा तुम पर गुस्सा होना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत गलत हो जाता। जिस नाज़ुक उम्र में तुम और मैं थे, वो उम्र बहुत नाज़ुक होती है। एक छोटी-सी गलती हम दोनों को बर्बाद कर सकती थी। इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा करने और तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और एक लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने तुम पर गुस्सा किया ताकि तुम नाराज़ हो जाओ और मुझसे अलग सोने लगो। मैं भी एक लड़का हूँ। मैं कब तक खुद पर काबू रख सकता था। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था और सच तो ये है कि मैं धीरे-धीरे तुम्हें पसंद करने लगा था, तुम्हें प्यार करने लगा था। मेरी बात सुनकर वो चुप रही और कुछ नहीं बोली, पर उसकी आँखों की चमक बता रही थी कि वो मेरी बात सुनकर खुश थी। शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। वो चली गई, पर मैं वहाँ खड़ा रहा और वापस चला गया, क्योंकि अब मुझे पता था कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो मुझसे माफ़ी माँगने आएगी। पर ऐसे ही दिन बीतने लगे। तनु मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आई। कुछ दिन ऐसे ही गुज़र गए। एक दिन किसी ने मुझे फ़ोन किया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तनु थी। वो मेरे पास आई और बोली, "मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था।" पर मैं क्या कर सकती थी? आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। और अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ूँगी। और मैंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अपने पापा से पूछूँगी और कोई और टीचर लाऊँगी। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराने लगा। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को तनु के पापा के पास हमारा प्रपोज़ल लेकर भेज दिया। मेरे सर को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था और वो खुशी-खुशी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, "तनु, अब तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर पूरे हक से मुझसे चिपक कर सो सकती हो।" यह कहते हुए मैंने तनु का हाथ चूमा और वो भी शर्माते हुए मुझसे लिपट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।